और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक अकेला सब पर भारी। आज खास पेशकश में बात संसद में हुए दंगल की, मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट 2 की। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के बाद बारी राज्यसभा की थी। प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उनकी बारी आई, वो राज्यसभा में बोलने लगे और ऐसे बोले कि विपक्ष को अपने धोबी पछाड़ से धो डाला। नरेंद्र मोदी के धुआंधार जवाब से विपक्ष धुआं हो गया। विपक्ष अडानी का नैरेटिव बनाकर मोदी को फंसाना चाहता था, लेकिन विरोधी पार्टियां ये भूल गई कि मोदी खुद अपना नैरेटिव गढ़ते हैं, विपक्ष के जाल में नहीं फंसते हैं और हर बार ये बता देते हैं कि एक अकेला सब पर कितना भारी है। मोदी ने 90 मिनट की स्पीच में 24 के चुनाव की स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट रख दिया। मोदी ने विरोधियों को बता दिया कि चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है तो हवाबाजी नहीं चलेगी। मोदी ने देश के लिए काम किया है और विपक्ष के खोखले आरोपों से इसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। 90 मिनट नोट कर लीजिए। 2024 तक नरेंद्र मोदी के ये 90 मिनट हर दिन हर घंटे विरोधियों के कान में गूंजते रहेंगे। ये 90 मिनट उन्हें ये चुभते रहेंगे। ये 90 मिनट प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया, मोदी को विरोधी गुट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ना 14 में जरूरत पड़ी, ना 19 में जरूरत पड़ी और ना ही 24 में किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने अपना ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। सेक्युलरिज्म का हल्ला करने वालों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने आए हैं। राजनीतिक खेल खेलने वालों को सही रास्ता दिखाने आए हैं। मोदी कीचड़ में कमल खिलाने आए हैं। गंदगी से भरी विपक्ष की होली को गुलाल से महकाने आए हैं और इतिहास की दुहाई देने वालों को इतिहास की याद दिलाने आए हैं। आदरणीय सभापति जी, यहाँ भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को यह भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है
उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक। मोदी बिना सिर पैर के आरोप लगाने वालों को आईना दिखाने आए हैं। जो काम का हिसाब पूछते हैं उन्हें हिसाब देने आए हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। मोदी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति को समझाने आए हैं। विकास की गति बताने आए हैं। नियत पर सवाल दागने वालों को दिशा और परिणाम दिखाने आए हैं। पति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया
उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा। ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव पक्षपात टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। ये प्रधानमंत्री का जवाब है जो एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 90 मिनट का है। पिछले 2 दिन से संसद में विपक्ष के बनाए अखाड़े में पीएम की वो जोरदार दहाड़ है जिसने विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वैसे तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को जवाब चुन चुन कर देते हैं, लेकिन राज्यसभा में मोदी ने एक बार में ही सारे विपक्ष को निपटा दिया। प्रधानमंत्री के 90 मिनट उनके सारे विरोधियों पर भारी पड़ गए। मोदी 90 मिनट तक बोलते रहे। एक खेमा मोदी मोदी के नारे लगाता रहा तो दूसरा खेमा अडानी अडानी का टेप बजाता रहा। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने बिना अडानी का नाम लिए सारे सवालों के जवाब दे दिए। कांग्रेस के साथ साथ सारे विरोधियों पर जबरदस्त अटैक किया, सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के भाषण में 50 मिनट तक विरोधियों के आरोपों पर पलटवार किया, तो बाकी के समय अपनी सरकार की नीतियों को बताकर विरोधियों पर चुटकी ली।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस के इतिहास को भी याद दिला दिया और बार बार सरकार को ऑपरेशन लोटस पर घेरने वाले विपक्ष को यह भी बता दिया कि किसने सबसे ज्यादा बार चुनी हुई सरकारें गिराई। ये रिपोर्ट देखिए आप। आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया। मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग, फार्मेसी की दुनिया में हमारा देश एक ताकत बन के उभर रहा है। हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। साइंस के तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमी नहीं रखी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। इसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, इसकी भी परेशानी। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। दूसरे दिन लगातार हमले धारदार और 2024 के लिए चुनौती जोरदार। आदरणीय सभापति जी, यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूँ कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी। आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कीचड़ कमल पर शायरी, सेकुलरिज्म की परिभाषा, नेहरू गांधी परिवार पर सरनेम वाला वार, नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर पलटवार, ये सभी बातें पीएम मोदी के संबोधन में देखने को मिली। आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे
कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की। विपक्षी सदस्यों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरे भाषण के दौरान विपक्ष सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करता रहा, तो पीएम मोदी ने जोशीले अंदाज में इस नारेबाजी पर पलटवार किया और कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति कईयों पर भारी पड़ रहा है। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए सदन में पीएम का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। शायराना अंदाज में पीएम ने विपक्ष को आरोप लगाने पर एक लाइन में जवाब दे दिया। विपक्ष नारेबाजी करता रहा और पीएम सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विपक्ष पर तंज कसते रहे। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने पिछले सरकार के कार्यकाल में बर्बाद हुए 6 दशक को गिना दिया। विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। पीएम ने सरकारी योजनाओं का नाम बदलने के आरोपों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और धर्मनिरपेक्षता का आईना भी दिखाया और नेहरू का नाम लेकर सीधे गांधी परिवार पर हमला बोल दिया। आदरणीय सभापति जी, यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है।
कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। राज्यसभा में पीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो कांग्रेस पर 10 बड़े हमले किए। कीचड़ कमल से लेकर नेहरू इंदिरा तक विपक्ष पर मोदी ने धुआंधार पलटवार किया। पीएम ने कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार करने की बात कही और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को पुराना इतिहास भी याद दिला दिया। पीएम ने अपने भाषण में 2024 की भी तस्वीर दिखा दी। सरकार के कामों को संसद से जनता तक मोदी ने अपने भाषण से पहुंचा दिया और इसी के साथ मोदी ने अपने 24 के इरादों को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जाहिर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।